जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू एनेक्स कंसल्टेंट्स। और आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बताने जा रहा हूं, जो आपकी स्टडी अब्रॉड जर्नी को कम्प्लीटली चेंज कर सकता है। देखिए दोस्तों, जब आप अपनी स्टडी अब्रॉड जर्नी को प्लान कर रहे होते हैं, स्पेशली इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ के लिए, तो आपके इनिशियल स्टेजेस में जो सबसे पहला हर्डल आपको फेस करना पड़ सकता है, वो है इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट का। आजकल वैसे ही काफ़ी ज़्यादा इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट की जो है वो वैरायटी आ चुकी है कि स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कौन सा टेस्ट करें। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपके लिए कौन सा टेस्ट जो है वो सबसे ज़्यादा सूटेबल है, और कौन सा टेस्ट जो है वो उससे आपको थोड़ा सा साइड पे रहना चाहिए, किनारा करना चाहिए, और क्यों शॉर्टकट्स जो उनसे है वो आपकी ज़िंदगी को ख़राब कर सकते हैं। सो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है आपने। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे लिए मोटिवेशन होती है। हम इसी तरह की मज़ीद जो है वो इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। अच्छा, सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से जो है वो टेस्ट मतलब इंग्लिश लैंग्वेज के टेस्ट अवेलेबल हैं। उनमें सबसे पहले मतलब मैं फेमस कुछ नाम लूँगा आपके सामने। आइट्स है, सबसे फेमस और ओवरऑल एक्सेप्टेबल भी है। इसके अलावा पीटीई टेस्ट होता है, इसको पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश भी बोलते हैं। ये भी काफ़ी ज़्यादा मेजर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है वो एक्सेप्ट हो जाता है ओवरऑल। और इसके अलावा आपके पास टॉफल आता है, टॉफल के बाद डोलेंगो आता है, डोलेंगो के बाद लैंग्वेज सर्ट एंड ऑक्सफोर्ड टेस्ट, ये कुछ ऑनलाइन टेस्ट हैं, ये आ जाते हैं। अच्छा, यहाँ तक तो ठीक लग रहा है सब कुछ, कि अच्छा वैरायटी है, इनमें से चूज़ करना है, टेस्ट देना है। लेकिन यहीं पे आपका सबसे बड़ा जो है वो मसला, प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। अच्छा दोस्तों, मैं सीधी बात करूँगा कि ये जो ऑनलाइन टेस्ट हैं, डुओलिंगो, ऑक्सफोर्ड, लैंग्वेज सर्च, इनके साथ एक बहुत बड़ा मसला है। और वो मसला ये है कि अभी क्योंकि ऑनलाइन होते हैं, घर बैठे बच्चे दे सकते हैं ईज़िली, तो इनमें मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं ना, ये कोशिश करते हैं कि इनको इन टेस्ट को चीटिंग से जो है वो कंप्लीट किया जाए। चीटिंग से मुराद क्या है? इसमें कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो टोटली अपना पूरा टेस्ट जो है वो किसी और पर्सन से परफॉर्म करवा लेते हैं। या फिर सेकेंडली ये हो सकता है कि इन टेस्ट को आप चीट स्क्रीन शेयर के थ्रू जो है वो आप किसी और की हेल्प लेते हुए जो है वो ये टेस्ट करते हो, तो ये भी एक चीटिंग के ज़िम्मे में आ जाता है। और थर्ड ये होता है कि कुछ मार्केट के अंदर कुछ ऐसे जो हैं वो एजेंट्स हैं, या फिर 2 नंबर जिसको कह सकते हैं एजेंट्स, जो कि इस चीज़ की गारंटी स्टूडेंट्स को देते हैं कि हम ये टेस्ट आपका जो है वो पास करवा देंगे 100%, उनको गारंटी के साथ ये कहा जाता है, जो कि टोटली रॉन्ग है। और कुछ लोगों को यहाँ तक भी ठीक लगता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया गलत है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को यहाँ तक ठीक लगता है कि चलो टेस्ट तो हो गया ना, वीज़ा लग जाएगा। लेकिन रुकिए, अब एम्बेसीज और यूनिवर्सिटीज़ बेवकूफ़ नहीं हैं। पहले यूके की कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने जो हैं वो ये टेस्ट एक्सेप्ट करना स्टार्ट किए थे, लेकिन अब आके जो है वो उनको ये पता चलना स्टार्ट हो चुका हुआ है कि यार जो ये लोग ये वाले टेस्ट ऑनलाइन टेस्ट करके आ रहे हैं, उनकी तो इंग्लिश ही बहुत ज़्यादा वीक है। लेकिन इंटरव्यूज़ उनको पता लगता है कि जो स्टूडेंट ऑक्सफोर्ड या लैंग्वेज सेट अपनी इंग्लिश प्रोफिशेंसी में शो करके आ रहा है, हम जब उसका इंटरव्यू लेते हैं उसकी तो इंग्लिश ही बहुत वीक है। टेस्ट में उसने जो है वो इतने अच्छे-अच्छे स्कोर लिए हुए हैं, और जब वो बोलता है तो उसके बोलने से पता लगता है कि उसको तो इंग्लिश ऑलमोस्ट आती ही नहीं है। तो अब जो है वो सीन कम्प्लीटली चेंज हो चुका हुआ है। तो अब यूनिवर्सिटीज़ जो-सी हैं और एम्बेसीज जो-सी हैं वो इस चीज़ से जो है वो इन्फॉर्म्ड हैं कि जो ये टेस्ट है ये किस तरह से अब स्टूडेंट्स, ख़ासकर इन रीजन्स के स्टूडेंट जो-से हैं, वो किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं ये वाले टेस्ट में। तो अब हो क्या रहा है यूनिवर्सिटीज़ और एम्बेसीज की तरफ से, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो एक्स्ट्रा स्क्रूटनी हो रही है। वो अब जिन प्रोफाइल्स में ये टेस्ट दिए जा चुके हैं, उन प्रोफाइल्स को एक्स्ट्रा स्क्रूटनाइज कर रहे हैं, उनके इंटरव्यूज़ आ रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये है। उसके बाद कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो अपनी इंटरनल टेस्ट कंडक्ट कर रही हैं कि आप दोबारा से जो है वो हमें इंग्लिश लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी शो करने के लिए इंटरनली हमें एक इंग्लिश का टेस्ट दीजिए, जिसमें काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स जो उनसे हैं वो स्टक हो जाते हैं।
इसके अलावा जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि स्ट्रॉन्ग किस्म के वीज़ा इंटरव्यूज़ जो से इन स्टूडेंट्स को फेस करने पड़ रहे हैं। एक काफ़ी इन डेप्थ जाके जो है वो स्टूडेंट वीज़ा इंटरव्यू आपको फेस करना पड़ सकता है, और एट लास्ट जो है वो यूनिवर्सिटी आपको या तो आपका कैश कैंसिल कर देगी आफ्टर इंटरव्यू, या फिर जो है वो क्या कहते हैं उसको, यूनिवर्सिटी आपको बैन कर देगी कि इसने जो है वो एक फेक इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो है वो प्रोवाइड किया है, जिसकी बेसिस पे वो आपको दोबारा से रिक्रूट नहीं करेंगे। अच्छा, अब ये सारी चीज़ें तो आपके साथ होती हैं, लेकिन आपको अब नुकसान क्या-क्या फ़ेस करने पड़ते हैं। आपके पैसे का नुकसान है, आपकी क्रेडिबिलिटी का नुकसान है, और सबसे बड़ी बात आपके वक़्त का नुकसान है, जो कि दोबारा वापस नहीं आना। तो इस चीज़ों से जो है वो आपको बहुत, बहुत, बहुत एहतियात करनी चाहिए। तो दोस्तों, समझने वाली बात ये है कि क्रेडिबिलिटी की जो क्या कहते हैं इम्पोर्टेंस है, उसको कभी भी आप अंडर एस्टिमेट मत करें। अब आइल्स और जो पीटी टेस्ट है या फिर टॉफल टेस्ट की भी अगर हम बीच में बात कर लेते हैं, तो ये क्रेडिबल क्यों माने जाते हैं? क्योंकि ये एक फिज़िकल टेस्ट होते हैं। टेस्ट सेंटर्स में प्रॉपर इन्विजिलेशन में ये टेस्ट दिए जाते हैं, जिसकी जिसकी वजह से इनकी क्रेडिबिलिटी अभी तक मेंटेन है, और ये हर यूनिवर्सिटी और हर एम्बेसी एक्सेप्ट करती है। उनको पता है कि ये क्रेडिबल टेस्ट हैं। जो बच्चा ये टेस्ट करके आ रहा है, तो इसका मतलब उसकी वाकई इंग्लिश जो है वो काफ़ी स्ट्रांग है। लेकिन जब आप घर बैठे हुए ये ऑनलाइन टेस्ट परफॉर्म करते हो, और ये टेस्ट जो उनसे हैं वो आप आगे प्रोवाइड करते हो, तो इन टेस्टों की अब ऑलमोस्ट क्रेडिबिलिटी, सही बात बताऊं तो, बिल्कुल ना होने के बराबर है। यूनिवर्सिटीज़ जोन सी हैं वो भी अपनी अब मेंशन कर रही हैं कि हम जो है वो प्रेफर करते हैं कि स्टूडेंट आइल्स और पीटी ही करके आए, ना कि इन टेस्ट की तरफ मूव करे। और एम्बेसीज वाले भी, यूनिवर्सिटीज़ वाले भी इंटरव्यूज़ के अंदर इन स्टूडेंट्स को जिन्होंने ऑनलाइन टेस्ट दिए होते हैं, उनको प्रॉपरली पूछा जाता है कि हाँ जी, अब ये टेस्ट आपने कब दिया था, कहाँ दिया था, कैसे दिया था, क्या क्या चीज़ें आई थी इन टेस्ट के अंदर, तो ये बताना पड़ सकता है आपको। तो जाहिर सी बात है, जब आप बता नहीं पाओगे, चीटिंग से दिया होगा टेस्ट, इंटरव्यू आपका जो है वो कैंसिल हो जाएगा या फिर रिजेक्ट हो जाएगा। सो कंक्लूडिंग दिस वीडियो, मैं आपको कुछ एडवाइस देना चाहूँगा। सबसे पहले ये कि आप प्रॉपर इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट को काइंडली चूज़ करें। आप छोड़ दें ये इन ऑनलाइन टेस्टों की जान, छोड़ दें लैंग्वेज सर्च, ऑक्सफोर्ड, डुओलिंगो, ये शॉर्टकट्स की जान बिल्कुल छोड़ दें। आइल्स और पीटी की तरफ मूव करें। नंबर 2, प्रॉपर प्रिपरेशन करें। आपको पता है कि मैंने, ज़ाहिर सी बात है, आप एक पूरा प्लान बनाते हो कि मैं अब जाना चाह रहा हूँ किसी कंट्री में स्टडी के लिए, तो आपको उस कंट्री की जो है वो इंफॉर्मेशन होती है कि अच्छा, इस कंट्री के लिए, ये यूनिवर्सिटी के लिए ये रिक्वायरमेंट है, मुझे इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट जो है वो तो देना ही पड़ेगा। तो आप जो है वो 2 माह पहले, 3 माह पहले अपने इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट की प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट कर दें, ठीक है? ताकि आपकी एटलीस्ट इतनी तैयारी हो जाए कि आप रिक्वायर्ड अपने बैंड्स या फिर अपने स्कोर जोन से है वो ले सको अपने इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट के अंदर। शॉर्टकट से बचें। जो ये आपको मैंने प्रीवियसली बताया, जो ये एजेंट्स आपको ऑफ़र करते हैं कि हम जो है वो आपको 100% जो है वो पास करवा के देंगे, ये टेस्ट गारंटी मिलती है आपको उन एजेंट्स की तरफ से। तो ये शॉर्टकट्स हैं, इनकी तरफ से जो है वो बिल्कुल अपने आप को साइड पे कर लें, ठीक है? ये सरासर जो है वो आपका ही नुकसान है और किसी का नुकसान नहीं है, ठीक है? और सबसे आखिरी बात, लॉन्ग टर्म सोचें, ठीक है? आपने ये सिर्फ ये प्रोसेस के लिए ये सारी चीज़ें नहीं कर रहे हो, आपने एक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री के अंदर जाना है, वहाँ पे जाके भी तो इंग्लिश बोलनी है, आपने वहाँ पे जाके भी तो कम्युनिकेशन करनी है अपनी जॉब के लिए, अपनी स्टडीज़ के लिए, और वहाँ पे आगे कम्युनिकेशन के लिए। ज़ाहिर-सी बात है, आपको इंग्लिश वहाँ पे हर जगह पे रिक्वायर्ड होगी। तो जब तक आपकी इंग्लिश नहीं ठीक होगी, तब तक आप वहाँ पे जाके क्या परफ़ॉर्म करोगे, क्या करोगे? आपके लिए परेशानी, वहाँ जाके भी तो इंग्लिश सीखनी पड़नी है ना? तो यहाँ पे आप 2-3 महीने लगाओ अपने प्रोसेस के दौरान ही, अपनी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग कर लो। टेस्ट भी हो जाएगा, उसके बाद आपकी आगे की लाइफ भी, जो लॉन्ग टर्म आपने प्लानिंग करनी है, वो उसके लिए भी आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगी। सो दैट वाज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। होप सो कि आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगी होगी, और आपको मे बी इस वीडियो के थ्रू कोई बच्चा जो है वो इस नुकसान से बच जाए, तो हमारे जो है वो समझ लें हमारी मेहनत जो है वो काम ले आएगी। सो
अगर आपको मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ जोन-सी हैं वो देखनी है तो हमारे चैनल को दोबारा से कहूँगा सब्सक्राइब कर लें। आपने कौन-सा इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट किया है या फिर चूज़ कर रहे हैं वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।